जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नीतू चौधरी दीदी आज सवेरे दमोह गैस पर पहुंची। हमारी तरीके से मेरा स्वागत किया। पूर्व में भी आपको पता होगा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी अभी आ चुकी हैं और वापस आज शाम को दिल्ली में हवाई जहाज द्वारा दिल्ली प्रस्थान कर देंगे। मैं चाहूँगा कि आदरणीय नीतू दीदी हमारे आदरणीय फतेह सिंह राठौर जी की कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कल्याणकारी योजना, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, जो सालों से लोगों के कल्याण का काम करती थी, ये विचार जो था ये 2005 में इसको कार्यान्वित किया गया था, इस उद्देश्य से कि देश के हालात कैसे भी हों, लेकिन मजदूरों को उनकी मजदूरी 100 दिन जो है उनकी सुनिश्चित की गई थी कि साल में 100 दिन जो है उन्हें मजदूरी मिलेगी और उसका मेहनताना उनको मिलेगा मनरेगा के द्वारा। और ये योजना कितनी कारगर सिद्ध हुई ये आप सभी जानते हैं, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा सीनियर। कि 26% वृद्धि जो है हमारे देश में आई, 26% वृद्धि जो है 26% की कमी जो है गरीबी में हुई थी इस योजना के कारण। और सबसे बड़ा इफेक्ट जो है हमको देखने को मिला जब कोरोना काल आया 2020 में, जब लोगों के पास खाने को और अस्पताल के पैसे नहीं थे। उस समय मनरेगा ने लोगों को रोजगार देकर उनकी हर प्रकार से मदद की। उस समय ये जीवनदायिनी योजना साबित हुई थी। और इस योजना का जब ये योजना को कार्यान्वित हुआ था लेकिन अपने बदले अपनी पुराने जो भाजपा हमेशा से कांग्रेस के प्रति उनके बड़े नेताओं को बदनाम करने की साजिश, चाहे वो नेहरू जी हो चाहे महात्मा गांधी जी हो, हमेशा से इनको इन नामों से तकलीफ रही है। चाहे हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लें, चाहे हम महात्मा गांधी का नाम लें, चाहे हम नेहरू जी का नाम लें, ये केवल एक राष्ट्रीय नाम नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पहचान लिए हुए नाम है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ऐसी योजनाएं, ऐसे बदलाव लेकर आए कि जो पूरे विश्व में आज भी जिनकी चर्चा होती है। महात्मा गांधी जी ने शांति का संदेश देते हुए इस देश को आजाद कराया था। उस महात्मा गांधी जी के नाम पर इस योजना का चलना, मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन सरकार की कांग्रेस को नीचा दिखाने, उनके नेताओं को नीचा दिखाने की मंशा से इस योजना को आनन फानन में 15 दिन के सेशन में केवल जब 2 दिन खत्म होने में को रह जाते हैं, उस समय ये विधेयक लाया जाता है, आनन फानन में इसको पेश किया जाता है, आनन फानन में इसका नाम बदलकर इसको पारित करवा लिया जाता है। जबकि पूरा विपक्ष इसके विरोध में था। पूरा विपक्ष ने रोकने की कोशिश की कि अगर आपको विधेयक पारित करना है
तो अभी सभी पार्टियों की सलाह ली जाए, इस पर बहस की जाए, इसको स्थायी समिति के पास ले जाया जाए और इस पर एक व्यापक चर्चा करके जिसमें सभी का समर्थन हासिल हो। अगर आपकी बात में दम है, अगर आपकी योजना इस लायक है, तो हम अपने तहे दिल से इसका स्वागत करेंगे। लेकिन क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उन्हें ये बात का पता था कि वो गलत है, इसलिए चोर रास्ते से ये चीजें लाई जाती हैं। ये पहली बार नहीं है। हर सेशन में जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है, 2 या 3 दिन पहले जब सवाल किया गया कि आपने योजना बदली तो ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की क्या आवश्यकता आप पड़ी? जब आप विदेशों में जाकर महात्मा गांधी के नाम पर उसके बिना बात ही नहीं कर सकते हो, जब विदेशों से बड़े नेता को पूरा करने में बहुत सारी परेशानियां आ जाए। पहले जो है ग्राम पंचायत ये तय करती थी कि कब मजदूरी दी जाएगी, किसे मजदूरी दी जाएगी। अभी ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। अब केंद्र तय करेगा कि किसे मजदूरी दी जाएगी, कहां मजदूरी दी जाएगी। क्या केंद्र का ये काम रह गया है, या केंद्र का काम ये होना चाहिए कि विश्व पटल पर आज हम कहां हैं, विश्व पटल पर आज हमारी स्थिति क्या है? केंद्र का काम क्या ये होना चाहिए कि वो ग्राम पंचायतों का काम अपने हाथ में ले ले? हमने एक छोटे से हमारे आग्रह पर आप बताए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें।